भीनमाल विधानसभा से भाजपा के पूराराम चौधरी का 10,000 वोटों से जीत का दावा। राजस्थान में चुनाव के नतीजे कल 3 दिसंबर को आ रहे हैं और इसी के चलते भीनमाल विधानसभा की बात करें तो भीनमाल विधानसभा से पूराराम चौधरी लगातार 3 बार विधायक चुने गए और इस बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर समरजीत सिंह को कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। इसी के चलते आज उनके कार्यालय में पूराराम चौधरी के साथ में फील्ड में काम करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता शेखर व्यास, भीनमाल नगर पालिका में प्रतिपक्ष के नेता प्रवीण दवे और सामाजिक कार्यकर्ता राजूभाई प्रजापत से खास बातचीत की। राजस्थान में चुनाव खत्म हो चुके हैं। भीनमाल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर पूराराम जी चौधरी हैं जो लगातार 3 बार जीते हैं, 15 साल से हैट्रिक भी बनाई है और मैं उनके कार्यालय में खड़ा हूँ। उनका कार्यालय है जो अभी तक चालू है। यहाँ पर लोगों को आवाजाही है, चाय पानी नाश्ता भी यहाँ पे सबको मिल रहा है। तो मैं बात करूँगा भाजपा के वरिष्ठ नेता है शेखर जी व्यास से कि किस तरह से आप मान रहे हैं कि परसों जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आप कितने वोटों से जीत रहे हैं, क्या क्या फैक्टर हैं जो आप चुनाव जीत रहे हैं। अभी हमारे वोटिंग तो ख़त्म हो चुका है और 3 तारीख को हमारे रिजल्ट आने वाला है। तो उसके पहले हमारा जो बीजेपी का जो कार्यालय है भीनमाल के अंदर पूराराम चौधरी हमारे प्रत्याशी हैं, तो कार्यालय अभी भी खुला है। यहाँ हमारे सभी गांव से बूथों के सभी कार्यकर्ता आते हैं और आकर के जो अपने जिस ढंग से जो हमारे वोट गिरे हैं उसके बारे में वो हमको सब जानकारी दे रहे हैं। और जानकारी लेने के बाद हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि भीनमाल विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास हो रहा है। क्यों निकलेगी, क्या कारण है इसका निकलेगी? लोगों में तो काफ़ी पहले भी आपने देखा होगा कि जिले की मांग को लेकर के जो यहाँ आंदोलन चला उसमें भी कई बार खरी खोटी चुनाई पूराराम जी को। अब आप कह रहे हैं कि भीनमाल विधानसभा है तो जीत रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका बहुत सारा ये कारण है कि भीनमाल विधानसभा के अंदर आजकल जातीय जो समीकरण होते हैं, तो जातीय समीकरण के हिसाब से चौधरी समाज सबसे बड़ी जाति है और सबसे बड़ी जाति होने के कारण यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि आज 25,000 से उनकी शुरुआत हम लोग मान रहे हैं, जबकि वोट तो 40 के करीब है। और 25,000 से जब उनकी शुरुआत हो रही है तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हैं और भी जो अदर कास्ट हैं तो बीजेपी से आकर्षित है, तो छोटी छोटी जो जाते हैं वो भी बीजेपी के साथ होने की वजह से। और पूराराम जी का जो एक स्वभाव है, एक ऐसा नॉर्मल व्यक्ति की जो स्वभाव है कि उसको मिलना भी आसान होता है, तो और कोई भी व्यक्ति जाता है तो उनको आसानी से मिल सकता है। और फिर पूराराम जी ने ये बात घोषणा की है कि मेरा ये अंतिम चुनाव है और अंतिम चुनाव होने के कारण लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि भला आदमी है, चलो अच्छा तो नहीं किया तो कोई बुरा भी नहीं किया है, तो इसी भावनाओं के में आकर के भी लोग अच्छे ढंग से उनको वोटिंग किया है, ये मेरा मानना है। शेखर जी व्यास कह रहे हैं कि ये सहानुभूति के भी वोट मिल सकते हैं कि पूराराम जी कह रहे हैं कि उनको ये लास्ट चुनाव है। मैं भीनमाल नगर पालिका के प्रतिपक्ष के नेता है प्रवीण जी दवे साहब, मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने भी फील्ड में काफ़ी एक्टिवेट रहे, चुनावी चपाएँ कहो, रात को 1-2 बजे तक फील्ड में काम किया है। उनसे मैं बात करूँगा कि क्या फैक्टर रहेगा अब की बार जीत का आप दावा कर रहे हैं, किस तरह से जीत रहे हैं आप? बिल्कुल, हम 10 से 15,000 वोटों से जीत रहे हैं। बूथ के सभी समीकरण हमको यही बता रहे हैं कि हम 10-15,000 वोटों से जीत रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट बात की जाए तो किसान है वो भी नाराज थे, माई का पानी नहीं ला पाए हैं। कांग्रेस या बीजेपी की बात करें तो उन्होंने भी किसानों को आश्वस्त किया है कि हम माई का पानी देंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए जो माई का पानी है, उसके लिए अगर आपकी जीत होती है तो क्या करें? बिल्कुल, माई के पानी के लिए हमारे एमएलए साहब पूराराम जी ने भी बिल्कुल घोषणा की है कि जरूर हम इसके ऊपर पूरा कोशिश करेंगे कि माई का पानी हमको जालोर को मिले। भीनमाल नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे सड़कें टूटी हुई है, रोड नालियाँ वगैरह सारी चीज़ें हैं, वो भी कहीं ना कहीं है जो अव्यवस्था के तौर पे। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, भीनमाल विधानसभा में अब की बार है जो पूराराम जी जीत जाते हैं और बीजेपी की सरकार बनती है, तो आप भीनमाल शहर के लिए क्या करें? बिल्कुल, भीनमाल शहर के जो टूटी फूटी व्यवस्था, टूटी फूटी सड़कें हैं, नालियाँ हैं, उनको व्यवस्थित करवाना और जो विकास के कार्य हैं उनको करवाना हमारा पहला कर्तव्य रहेगा। और इनकी कांग्रेस की सरकार थी, आप देख ही रहे नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी इसके पहले। जो सड़कें की हालत दयनीय बनी हुई है, नालियों का पानी सड़कों पे आ रहा है, ये आप देख ही रहे कांग्रेस सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। और हमारी भाजपा सरकार आने के बाद हम इसको व्यवस्थित सुचारू रूप से। राजस्थान में भाजपा सरकार आने के बाद में और भीनमाल विधानसभा से अगर पूराराम जी जीत जाते हैं तो ऐसा कौन सा काम रहेगा जो आम जन के हित में आप करेंगे, वो काम बनेगा? पहला काम हमारे पूराराम जी ने बताया जिले का बागोड़ा को भीनमाल में मिलाने का, ये बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए पूराराम जी ने कहा भी है
कि अगर भीनमाल में पूराराम जी चौधरी जीतते और सरकार आ जाती है राजस्थान में, तो प्रथम काम वह यही करेंगे। दूसरा काम है, जो काम आज दिन तक नहीं किए विकास के, वो 100% अब की बार पहले संज्ञान में लेके हमारे एमएलए साहब पूराराम जी करवाएंगे, और इसके लिए हम भी उनको विशेष आग्रह करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे कह रहे हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और फील्ड में जो काम किया है पूराराम जी के लिए, उन्होंने कहा है कि पूराराम जी अब की बार हैं जो जीत रहे हैं। मेरे साथ में राजू भाई प्रजापत हैं, काफ़ी इनके वोट बैंक भी हैं, उनसे बात करूंगा जो फील्ड में काम किया। राजू भाई, क्या देख रहे हैं आप? इस बार पूराराम की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जो ओबीसी समाज है लगभग सभी पूराराम जी के साथ है। इसका कारण ये है कि पूराराम जी का सरल स्वभाव है, कोई भी जाके उनसे मिल सकता है। और बाकी पिछली बार इससे पहले भी उन्होंने विकास कार्य बहुत किए थे। इस बार तो सरकार नहीं थी तो थोड़ी अड़चनें जरूर आई है, लेकिन इस बार अगर जीतेंगे तो लोगों को विश्वास है कि पूराराम जी बहुत अच्छा काम करेंगे। क्या मानते हैं आप, कितने वोटों से जीत होगी अब की बार? अब की बार थोड़ी टक्कर तो है, लेकिन फिर भी हम 10,000 से। तो ये इनके कार्यकर्ता थे जो कह रहे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, कार्यालय खोलकर बैठे हैं। इनको उत्साह भी है कि अब की बार हैं जो पूराराम जी निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। और मैं वरिष्ठ नेता हैं जो जिले के बारे में मैं बात करूंगा कि पूराराम जी ने यहाँ पे घोषणा भी करी थी, वो वहाँ पे विधानसभा में भी एक काला कफन बांध के गए थे। तो इस संबंध में बात करूंगा कि अगर अब की बार जो है पूराराम जी, आप बता रहे हैं कि जीत रहे हैं और जीत जाते हैं, तो किस तरह से जिला बनाएंगे, क्या रहेगा फैक्टर जीतने का? भीनमाल को जिला बनाने की जो शुरुआत मेरे खुद के नेतृत्व में हुई थी, और उसमें हमारी जिला बनाओ भीनमाल जिला बनाओ संघर्ष समिति बनी थी, और हम कम से कम 25 दिन तक धरना प्रदर्शन किए थे। और करने के बाद हमने ये शर्त भी रखी है कि अगर भाजपा की सरकार तो बन ही रही है, और सरकार बनने के बाद भीनमाल को जिला बनाने की ये जो हमारी प्रथम मांग है उसको तो पूरा करेंगे। अगर इस मांग के अंदर अगर हमारे पूराराम जी ने किसी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी अगर उन्होंने नहीं बनाई, तो उनका भी हम डंडा लेकर के उसके विरोध में भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही साथ जो परिसीमन जिस ढंग से किया गया है, तो परिसीमन को भी ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं कि उनको कम से कम अभी जो जब तक जिला हमारा नहीं बनता है तब तक इनको भी जालोर जिले में ही रखा जाए। इसके लिए भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, और ये आवाज़